आज हम क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ के नियम। देखो, इससे पहले हम धारा वारा का मान निकाल लेते थे किस नियम से? ओम के नियम से। जैसे व्हीट स्टोन सोच हुआ, ये सब चीजें आई, तब ओम के नियम से धारा वारा निकालना मतलब परिपथ का विश्लेषण मुश्किल हो गया। ठीक है, वो ओम के नियम से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्या किया, किरचॉफ ने दो नियम दिए। ठीक है, एक दिया धारा से संबंधित और दूसरा किससे दिया? वोल्टेज से संबंधित। कब? सन 1942 में, सन 1842 में। ठीक है, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। एक को क्या बोलते हैं? धारा का नियम अथवा संधि का नियम, अथवा किरचॉफ का धारा नियम। ठीक, और दूसरा नियम जो वो किससे संबंधित था? वोल्टेज से संबंधित था। ठीक, तो इन दोनों नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हमको संधि को समझना पड़ेगा और किसको? लूप को समझना है। संधि क्या होती है? संधि मतलब वह बिंदु है, ठीक है, संधि वह बिंदु है जिसमें क्या, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक चालक तो धाराएं मिलती हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? संधि। संधि वह बिंदु है जहां पे दो या दो, तीन या तीन से अधिक धाराएं मिलती हैं। और दूसरा होता है लूप, इसको क्या बोलेंगे? संधि। क्या बोलेंगे? संधि। दूसरा क्या है? लूप। अब लूप क्या होता है? देखो, कभी तुम लोगों ने सुना होगा कि हम उस लूप में फंस गए, बार बार उसी में घूम रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे थे। तो लूप क्या होता है? जैसे एक बंद परिपथ। क्या होता है? बंद परिपथ। मतलब इसी में घूमते रहोगे लेकिन निकल नहीं पाओगे, ये क्या होता है? बंद परिपथ। इसको क्या बोलते हैं? लूप। क्या बोलते हैं? लूप। समझ आया? ठीक, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, तो प्रथम नियम को और क्या बोलते हैं? प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम भी कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं? धारा का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किरचॉफ ने किसके बारे में बताया? धारा की बताया। धारा का नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या बताया उन्होंने? कि किसी परिपथ में, क्या बताया? किसी परिपथ में परिपथ में, ठीक है, किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली, मिलने वाली सभी धाराओं का योग, का योग शून्य होता है। मतलब क्या बताया फिर से आपने? कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग कितना होता है? शून्य। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस सिग्मा आई इक्वल टू कितना आएगा? 0। ये क्या था? किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा समझे तो, जैसे ये कोई संधि है, ठीक है, इस पे मान लिए एक कोई धारा आई आ रही है, I1, दूसरी कोई धारा आ रही है I2, और एक कोई धारा आ रही है कौन सी? I3। और इसी संधि से कोई धारा जा रही है कौन सी? I4। और कौन जा रही है? I5। तो जो संधि की ओर धारा आती है वो क्या होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। और जो संधि से जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो अगर इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस, क्योंकि I4 तो जा रही है ना, I4, इसी प्रकार माइनस I5। इन सब का योग क्या होगा? 0 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ये समझ आया?
मतलब यहाँ से क्या लगा, ये तीनों धाराएं क्या संधि की ओर आ रही थी, मतलब संधि पर आके मिल रही थी, और ये I4 I5 क्या थी, संधि से जा रही थी। तो इससे क्या समझ आया कि जो संधि पर आने वाला जो वोल्टेज होगा, आवेश होगा, वो क्या होगा, संधि से जाने वाले आवेश से क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं कि संधि पर मिलने वाली धारा, संधि पर मिलने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा की क्या होती है, या संधि से निकलने वाली धारा, क्या लिखो, निकलने वाली धारा की क्या होती है, बताओ, बराबर होती है। और इसे क्या कहते हैं, इसे आवेश, क्योंकि इसमें आवेश संरक्षित रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ना इसमें आवेश का संचय होता है और ना क्या होता है, मतलब थोड़ा सा आवेश का संचय होता है, नहीं होता है ना, जितना आवेश आता है उतना क्या होता है, उतना ही निकलता है। तो क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, अथवा इस आवेश संरक्षण का पालन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार बोलता है कि प्रथम नियम होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम में पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किरचॉफ के नियम ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से किरचॉफ के नियम के बारे में समझ पाए तुम लोग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्या पढ़ेंगे, द्वितीय नियम, तो इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, द्वितीय नियम, या इसको क्या बोलेंगे, लूप का नियम, किसका, का नियम, अथवा और क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज का नियम। तो क्या लिखते हैं, अथवा KVL बोल सकते कि नहीं बोल सकते, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब क्या होगा, इसमें उन्होंने क्या बताया कि, क्या बताया, क्या बताया कि वैद्युत परिपथ में, ठीक है, वैद्युत वैद्युत परिपथ में किसी लूप के अनुदिश, क्या बताया, वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में क्या होता है, वैद्युत परिपथ में किसी लूप के अनुदिश, अनुदिश, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी लूप के अनुदिश विभिन्न विभिन्न अवयव अवयवों के बीच के सिरों के बीच, क्या लिखो, सिरों के बीच विभवांतर का विभवांतर का बीज गणितीय योग, क्या, बीज गणितीय
योग क्या होता है? शून्य होता है। उसमें धारा शून्य होती है, इसमें क्या होता है? वोल्टेज शून्य होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा वी इक्वल टू 0। ये क्या था? ये क्या था? द्वितीय नियम। कैसे आपका द्वितीय नियम? जैसे मानते हैं कोई परिपथ है, ठीक है। ये क्या है? कोई परिपथ है। तो मान लेते हैं E1, ये सेल E1 है, ये सेल E2 है, और ये धारा R1 है, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। समझ आया? इसको मान लो बिंदु ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये समझ आया? ये क्या है? कोई परिपथ है। अब देखो इसमें चिन्ह जैसे उसमें संधि की ओर आता था, ठीक है, तब क्या था? आने वाली धाराएं प्लस में होती थी, जाने वाली धाराएं माइनस में होती थी। इसमें क्या होगा? देखो ये लूप एक है, एक कौन सा लूप है? ये वाला। दो लूप है कि नहीं है? अब अगर इन लूप में हम ऐसे चले, ठीक है, क्लॉक वाइज कैसे चल रहे हैं? क्लॉक वाइज। क्लॉक ऐसे ही चलती है ना, क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो कैसे होगा? देखो धारा अगर इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, तो धारा की डायरेक्शन बनाए तो किधर से किधर की होगी? इधर से ना। तो कैसे? यहाँ मान लेते I1 धारा बहती, किसमें? I1। चलो I1 बह रही है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बह रही? I1। ये भी तो बेटी है, इसमें भी क्या बह रही है? ये मान लो I2, क्योंकि E2 से बह रही तो I2 मान लेते हैं, या इधर से बह रही तो क्या मान लेते हैं? I1। अब यहाँ पे क्या है? ये संधि है, तीन तार मिल रहे हैं, तो ये संधि है। अब यहाँ पे जब I1 और I2 मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लेते हैं I3 हो गई। क्या होगा? I3। ठीक। तो यहाँ आई, फिर यहाँ पे जब यहाँ से फिर निकलेगी तो ये I1 से था, यहाँ इधर जाना है, मतलब जाएगी उतनी जितनी उससे निकली थी, तो कितनी जाएगी? I1। और यहाँ इसमें जाएगी तो इधर कितनी जाएगी? I2। ये समझ आया? यहाँ यहाँ बढ़ रहे हैं तो इससे, और इसको अगर इसमें चले तो कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होगा? क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, तो ऐसे ही होगा। समझ आया? अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखना यहाँ पे, ये दो संधियां बनी कि नहीं? एक संधि कौन सी? बी। एक संधि कौन सी? ई। तो अगर संधि बी पर हम क्या निकालें? धारा। कैसे निकालें? संधि बी पर। कौन से? बी पर। तो क्या होगी? संधि बी पर कौन कौन सी धारा आ रही है? देखो इधर से I1 आ रही है, मिल रही है, और इधर से क्या आ रही है? I2 आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दोनों कैसे होगी? मतलब I1 प्लस I2 हुआ कि नहीं हुआ? और निकल कौन सी रही है? I3 निकल रही है ना, तो माइनस होगा I3। और यहाँ बीजगणितीय योग कितना होगा? शून्य। होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते, तो यहाँ I1 और I2 कितना आ गया? I1 प्लस I2 कितना हो गया? I3। इतना ही तो होगा। अब ऐसे ही संधि
ई पर क्या होगा तुम लोग बताओ। ई पर तो देखो कौन सी, देखो यहाँ पे कौन कौन सी निकल रही है, देखो यहाँ पे जाएगी कौन सी, I3, तो I3 किसकी होगी, प्लस की, ठीक। और ये क्या होगा, -I1 -I2, तो इसको भी क्या, ये बराबर 0, इसको क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 प्लस इक्वल टू I3, हो गए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हुआ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I1, यहाँ से क्या समझ आया, ये प्रथम नियम हम इसमें अप्लाई किए इस सर्किट में, किए कि नहीं किए। अब द्वितीय नियम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, द्वितीय नियम, ये क्या था, प्रथम नियम कर, प्रथम नियम, द्वितीय नियम कर रहे हैं अप्लाई, द्वितीय नियम। तो क्या होगा, देखो देखो इसमें क्या होगा, अगर हम कोई चीज चल रहे हैं, ठीक है, अगर धारा के विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होगा, धनात्मक, अगर धारा की सेम डायरेक्शन में है तब क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे ये लूप ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है या धारा की दिशा में चल रहा है, धारा इधर की ओर चल रही है और लूप तुम्हारा इधर की ओर चल रहा है, तो क्या विपरीत दिशा में चल रहा है। तो मतलब अगर E1 लिखे तो E1 कैसा होगा, E1 कैसा होगा, सब लिखते जाएंगे, E1 है ना, तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, E1 है, E1 कैसा होगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब ये भी तो विपरीत दिशा में है क्योंकि धारा इधर की तरफ चलती है और हम लोग इधर की तरफ से, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव नहीं, मैंने बोला धारा की विपरीत दिशा में होगा तो कैसा होगा, धनात्मक, तो ये ई तो धारा की विपरीत दिशा में हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल, इधर देखो चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अगर धारा की दिशा में है तो क्या होगा, धारा की दिशा में है तो होगा माइनस, कैसा होगा, अगर देखो धारा की दिशा में हम यहाँ लिख दें, धारा की दिशा में अगर हो रहा है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब बी क्या होगा, बी या होगा तो कैसा आएगा, -IR ऐसा आएगा, ठीक है। अगर यदि धारा के विपरीत है तो क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, विपरीत दिशा में तब क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब प्लस आएगा, ऐसे आएगा, समझ आया, ठीक। अब धारा देखो, धारा इधर बह रही है, ऐसे ही तो बह रही है I2, ठीक, तो धारा इधर बह रही है और हम इधर चल रहे हैं, तो ये कैसा होगा, ये ऐसे पहले देखो ऐसे, तो ये कैसा होगा, माइनस का प्लस का, देखो धारा इधर आ रही है हम इधर चल रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में तो है नहीं, मतलब ये माइनस का होगा, किसका होगा, तो क्या लिखते हैं, -I1, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये धारा हम इधर चल रहे हैं, ये धारा इधर आ रही है, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये देखो श्रेणी क्रम में तो है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभवांतर चेंज होता है, चेंज होता है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखना है विभवांतर तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, I R1, ऐसे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I R1, ऐसे तो लिखते हैं, तो इसको अगर लिखे तो क्या, क्योंकि ई क्या है, ई में तो विभवांतर के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, I R1, ऐसे लिखे, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, देखो इसको हम देखते हैं, हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ई है, क्या है, ई है,
यहाँ पे अगर वोल्टेज पूछे तो क्या होगा, V1 क्या होगा, V1 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 होगा कि नहीं होगा, ये धारा के विपरीत दिशा में है, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो V1 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, V1 को क्या लिख सकते हैं, I1 IR1, यही तो लिखोगे यहाँ पे, यही तो होगा। तो ये कैसा होगा, IR1, मैंने वही तो लिख दिया, क्या लिखा, IR1 प्लस करके ऊपर, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा इधर आ रही है और हम इधर चल रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से आया, ये लूप में ये भी तो पड़ता है, ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, तुम लोग बताओ, ये भी धारा देखो इधर चल, हम इधर चल रहे हैं और धारा इधर चल रही है, विपरीत दिशा में है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, मतलब IR2। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ आई कैसे होता है, तो पहले देखो, ये इसमें कौन सी धारा आ गई थी, इसमें कौन सी थी, I1 I1 थी ना, तो मैंने I1 लिखा, तो I1 लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी धारा है इसमें, I3 तो यहाँ I3 लिखो, और ये क्या है R3, तो R3 सब चल ही नहीं रहा, ये कितना आ गया 0। समझ आया कि नहीं आया, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -E1 प्लस, ये क्या हो गया, V1 प्लस V3, यही तो होगा, इसका 0, हमने क्या दूसरा नियम पढ़ा है, कि दो टोटल वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज ही तो है साहब, तो वोल्टेज जो होगा क्या होगा, शून्य होगा, वही तो नियम हमने लगाया, वही तो लिख रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया, तो सर ये नहीं समझ में आया -E1 प्लस IR1 ये कैसे ये ये देखो, हमने क्या है, हमें केवल एक चीज है, लूप क्या होता है, लूप में एक डायरेक्शन से तो चलोगे, ठीक है, लूप में कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, ठीक, और धारा कैसे चलती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव चलती है, तो धारा पहले मैंने किधर चल रही है, इधर से चल रही है, और लूप कैसे चलेगा, इधर चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। अब यहाँ से अगर मैंने बताया कि अगर धारा की दिशा में है, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव, अगर धारा की विपरीत दिशा में है, लूप का डायरेक्शन, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ये जो है ये किस धारा की दिशा में है, धारा की विपरीत दिशा में, धारा तो इधर से धारा ये अब तो यहाँ पे आ रही है ना, इसके इधर देखो, ये ऐसे आ रही है, ठीक है ना, और हम लोग कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, विपरीत दिशा हो गई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना होगा, हाँ, इस धारा में जो वोल्टेज है वो कितना होगा, इस प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो बताओ कितना होगा, V1 होगा, V1 को लिख क्या सकता है, I1 R1, तो मैंने वही तो लिखा I1 R1, लिखा कि नहीं लिखा, फिर ये ऐसे चला, ठीक है, फिर ये भी तो इसी लूप में पड़ता है, अब यहाँ पे धारा इधर चल रही है, हम इधर चल रहे हैं, चल रहे विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे V3 क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, तो मैंने वही तो लिखा I3R। समझ आया, और यही तो पढ़ रही थी, टोटल वोल्टेज बहुत कितना, -E1 आपने कहा कौन सा, ये वाला, अच्छा इस बार निकाल रहे हैं, इसका निकाल निकालो, इसका निकाल अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I1 कुछ नहीं, ये हमने पहले धारा पहले लूप के लिए, किसके लिए, पहले लूप के लिए, पहले लूप के लिए था, अब दूसरे लूप के लिए क्या होगा बताओ, दूसरे लूप में देखो, दूसरे लूप में क्या होगा, इसमें तो इसमें बताओ, माइनस भी हो जाएगी, इसमें क्या प्लस का होगा क्या माइनस का होगा, ये बताओ, सर जो E1 E2 है वो प्लस का, देखो देखो देखो, ये आई इधर ही बह रही है, लूप भी इधर ही चल रहा है, तो मतलब ये भी माइनस का होगा, कि सेम डायरेक्शन में है ना, समान में क्या होता है नेगेटिव, तो अगर ये भी माइनस का होगा और ये भी सब माइनस का होगा, प्लस का क्या होगा खाली ये, तो क्या लिख दे इससे, प्लस I2 प्लस E2, और ये कैसा होगा माइनस -I1 I2, इसमें जो I2 आ रहा है, क्या रहता है I2 आ रहा है ना, I2 I2, और क्या लिखे माइनस I2 I3 R3। समझ आया, समझ आया, लोग लगाना नहीं समझ आया,
तो इतना इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर व्हीकल लगाते समझ। ठीक, ये क्या था? द्वितीय नियम। इसमें E2 प्लस क्यों कर दिया? कौन सा? E2 E2 प्लस ए के किया था। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें देखो हम ऐसे बैठ रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्या था, निगेटिव से जा रहे थे ना, इसमें तो पॉजिटिव से जा रहे थे। बिलीव से समझ। आगे समझ आएगा, तो न्यूमेरिकल करवाएंगे तो समझ आएगा। ठीक, बस ठीक है। हुआ? दुख क्यों नहीं है? अरे